राधे राधे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए एक और कथा लेकर आई हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और पूरी जरूर सुनना। कथा इस प्रकार है। राजा प्रतु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा और महास्मृति, महामोया, महादेवी, ईश्वरी तथा महाईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्र होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण साते को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र रहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग अहोई व्रत कर रहे हैं। कार्तिक कृष्ण के सातवें और आठवें को बाल, वृद्धा और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके शाम को सायंकाल में अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे, द्वार पर 4 रंगों का काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी, हे माता, हम नीच लोग कर्तव्य भी बताइए। देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्त हो, सब लोग मेरी पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उसकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुमारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा प्रतु ने अपने नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तीर्थ सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय सत्यभामा ने किया था और उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को वही दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, आप सभी मास और तीर्थों में बराबर हैं और इनमें से कार्तिक मास व एकादशी तीर्थ उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उनके इंद्रिय देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों को चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन वे जीत नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलवान है, इसलिए मंत्र सहित वेदों को हर के ले आऊं। जब उसने ऐसा विचार करा तो वे डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत, बाग आदि क्रिया, भगवान को जगाने के लिए आवन, आसन, पाग, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, योग, पवित्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि पान, भगवान को नमस्कार करके भगवान का पूजन करिए। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि देवताओं को मारकर 4 वेदों को ले आएंगे, परंतु आज के वेद बीज मंत्र सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोग ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, ऐसा सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक और एकादशी के व्रत हमको बहुत अति प्रिय हैं। नारद जी कहते हैं, राज ने इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने लगे। कश्यप जी की उंजली में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल भर गया तो उन्होंने मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे
कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, वो भी भर गया। परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे और कश्यप जी ने समुद्र में डाल दिया तो समुद्र भी बढ़ने लगा। और मत्स्यावतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बंदी नारायण के आश्रम में आ गए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेद को ढूंढ के लेके आओ, तब हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषि ने वेद के 6 अंग छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष और स्मृति सहित तोप बल द्वारा समुद्र से ढूंढकर निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला वह तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया है। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। उसके बाद ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अवश्य मेद यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कह जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ करने से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास का महत्तम 14वां अध्याय समाप्त होता है। आपको कथा कैसी लगी नारायण भगवान की? और आप कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण ज़रूर लिखें, राधे कृष्ण ज़रूर लिखें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। जो भी मेरे चैनल को देख रहा है पहली बार वो बेल पे क्लिक करे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए मेरे चैनल की। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और भी मैं आपके लिए रोज़ एक नई कथा लेकर आऊँगी। राधे राधे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।